आए हैं। और सही बात है कि नहीं? दोनों ही बने बनाए हैं कि असली है? जल्दी बोलो। भगवान क्षत्रिय है क्या? हनुमान जी ब्राह्मण हैं, भेष है ब्राह्मण का। यहाँ भगवान कौशल्या माँ की गोद में आए हैं। चूंकि कौशल्या माँ जब शत्रुपा के रूप में थी और महाराज दशरथ मनु के रूप में थे तो तपस्या की, तो नैमिषारण्य में वरदान दे दिया। उस वरदान के कारण वचन में बंध गए और बंधे तो उन्होंने कहा हम पुत्र बन के आ जाएंगे, सीधी सी बात। लेकिन है कौन? अगर क्षत्रिय है भगवान तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे महाराज जनक का बयान सुन लो, रघुवंशी महाराज दशरथ का बयान सुनो। जब श्री राम का जन्म हुआ तो महाराज श्री दशरथ ने अपना फर्स्ट बयान दिया। क्या कहा? बोले जाकर नाम सुनत सुब होई और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। हमारे घर में प्रभु आया। अब बोलो प्रभु आया है तो प्रभु कौन होता है? तुम्हारे घर में पुत्र आ जाए तुम क्या कहोगे? प्रभु जी आ गए। बारे प्रभु जी देख तो लो कहीं कंस तो पैदा नहीं हो गया। उसका आचरण तो देखो कि कैसा आचरण है। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने कहा मोरे घर आवा प्रभु सोई। कौशल्या जी को क्या अनुभव हुआ? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड। आगे क्या है? रोम 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 प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बोलो बताइए। अच्छा एक और प्रमाण ले लो। कितने प्रमाण? बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूं मैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। क्यों भाई? किसी की संतान चतुर्भुजी रूप में प्रकट होती है? जल्दी बोलो। संतान जब पैदा होती तो कैसी होती? रोके। महान हो महापुरुष हो अलग बात। जैसे तुलसीदास जी महाराज का प्रमाण अभी ब्रह्मचारी जी दे रहे थे कि तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो रोए नहीं, वो 32 दांत थे पूरे। बोलो थे। और राम 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 कह करके जन्म लिया। क्या कह के जन्म लिया? जल्दी बोलो। राम 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 कह के। तुम लोग पैदा होते हो खाए 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 करके पैदा होते हो कि राम 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 कह के होते? जल्दी बोलो। है? राम 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 कह करके तुलसीदास जी का महापुरुष है। ये इतने बड़े महापुरुष हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय। ये तुलसीदास नहीं है, साक्षात वाल्मीकि हैं। और वाल्मीकि वो हैं जो भगवान को भी रास्ता बताते हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवास तय तुम्हारे सब भात सुपासु। तो साधारण है महर्षि वाल्मीकि जी जो भगवान को रास्ता बता रहे, वही वाल्मीकि तुलसी भय। तो बोलो राम राम कह के ही जन्म देंगे क्योंकि वाल्मीकि जी है। भगवान जब जन्म लिए तो निज आयुध भुजचारी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। जब चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए तो याद रखना माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात है। ये रूप छोड़ो। क्योंकि आपको मैं इसलिए तात कह रही हूं कि आपने मुझे वचन दिया है। क्या वचन दिया है? आप सरिस खोजो कहाँ जाई नृपतो तनय हो में आई मैं बेटा बन करके आऊंगा, बेटा बन के आऊंगा। और आपने तीर्थ में वचन दिया है कि मैं बेटा बन के आऊंगा। आप आ तो गए लेकिन बेटा बन के नहीं आए, संतान के रूप में नहीं आए, भगवान के रूप में आए हो। हमें विश्वास है कि आप भगवान हैं। दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड। आप भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं, कन्फर्म भगवान हैं। लेकिन आपने कहा था पुत्र बन के आऊंगा। तो भगवान बोले कि आप ही बताओ, हम पहली बार तो पुत्र बन रहे, अब हमें पता ही नहीं है कि कैसे बना जाता है पुत्र। क्यों? पहली बार पुत्र बन रहे हैं, हमको ये अनुभव नहीं है कि पुत्र कैसे बना जाता है। क्या ऐसा है कि जब पुत्र पैदा होता है तो रोता है, तो भगवान ने जैसे रोने की शुरुआत की, कहा रुको रुको रुको, अब तो और गड़बड़ हो जाएगा। जन्म के समय बच्चा रोवे तो अलग स्वर निकलता और बूढ़ा रोवे तो अलग स्वर निकलता। क्यों भाई? बूढ़ा रोए तो आवाज अलग आती, स्वर अलग आता कि नहीं, और बच्चा रोवे तो स्वर अलग। चतुर्भुजी रूप में भगवान ने रोने का मूड बनाया कि हम रोवे। कौशल्या जी बोले रुको रुको रुको, क्या कर रहे हैं प्रभु आप? अरे आप प्रभु हो लेकिन रोना है तो ऐसे नहीं, चतुर्भुजी रूप में नहीं रोना है। फिर कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम
अनूपा शिशु बन करके, तब सुन वचन सुजाना रोदन ठाना। तो ईमानदारी से बताओ, संसारिक प्रक्रिया में जो पैदा होता है, क्या वो इस तरह से जो आज परिचर्चा हो रही है माँ कौशल्या में और भगवान में, दोनों में, क्या यही परिचर्या होती, यही परिचर्चा होती है क्या? ये परिचर्चा नहीं होती है प्यारे, याद रखना, ध्यान से सुनना। भगवान हैं, वो पुत्र नहीं है, पुत्र बन गए हैं। वस्तुतः है क्या? वो भगवान हैं। ये अनुभव कौशल्या माँ को भी है और ये अनुभव महाराज श्री दशरथ को भी है, और ये अनुभव भगवान शंकर को भी है। हनुमान बन करके प्रभु पहचान परऊ गए चरना, सो सुकुमा जाए नहीं वरना। ना तो मैं ब्राह्मण हूं और ना आप क्षत्रिय हैं, दोनों ही बन के आए हैं। इसलिए आप पहचानो मुझे, मैं आपको पहचान गया हूं, मुझे भी पहचानो, मुझे भी पहचानो। भगवान राम ने कहा कि लेकिन मैं 11वें रुद्र में हनुमान बन के आया हूं, और इसलिए बना हूं कि सेवा का संकल्प लेके आया हूं। सेवा मुझे करनी है, और सेवा से आप वंचित मत करना, सेवा से आप वंचित मत करना, क्योंकि आप भी सेवा का संकल्प लेके आए हैं। भगवान भी सेवा का संकल्प लेके आए। बोलो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयुष मांग करही पुर काजा, वो देख चरित हर से मन राजा। अगर आपकी संतान आपसे आज्ञा लेती है, आज्ञाकारी संतान है, तो बोलो सेवा भाव है कि नहीं? आज्ञाकारी संतान का अर्थ क्या होगा? सेवा, सेवा। तो भगवान सेवा करने की। और सुनो, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत कोटि जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जन जीते, ओ गुरु पद पदुम पलोटत प्रीते। बोलो भाई, भगवान राम जो है गुरु जी की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? जनकपुर में माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अयोध्या में कि नहीं? बोलो जल्दी, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और सुनो, आगे की बात बोले, वन में भी गए हैं राम जी, तो किसके लिए गए हैं? मुनिगण मिलन विशेष बन सवई भांति हित मोर। मुनि महात्माओं से मिलने गए हैं, तो मुनि महात्माओं से केवल मिलने ही गए हैं, फिर बोले उनके चरणों में अपना प्रणिपात निवेदित करने के लिए गए हैं। मुनि महात्माओं के प्रमाण क्या है? आवत देख मुदित मुनि वृंदा, ओ कीन दंडवत रघुकुल चंदा। बोलो प्रमाण है कि नहीं? कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि महात्माओं का समूह जैसे भगवान ने आते देखा, तो कीन दंडवत रघुकुल चंदा। दंडवत का मतलब चरण पकड़ना है कि नहीं? बोलो जल्दी, दंडवत का मतलब क्या है? चरण पकड़ना। कीन दंडवत रघुकुल चंदा। बोलो ये श्रेष्ठ आचरण है कि नहीं? ये चरित्र का निर्माण है कि नहीं? तो आप भी इस धरती पर आए हो तो सेवा का भाव लेकर के आए हो। असुर मार थापे सुरन राखे निज सुरसेत, और जग विस्तार है विसद जस राम जन्म कर हेतु। बोलो क्या लेके आए? राम जन्म कर हेतु। जग विस्तार है विसद जस राम जन्म कर हेतु। संतों की सेवा करने के लिए, सनातन धर्म की सेवा करने के लिए, ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा करने के लिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करने के लिए आपका इस धरती पर अवतार हुआ है। इसलिए हनुमान जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्रभु मैं भी आया हूं, जैसे आप आए हैं सेवा करने के लिए, वैसे मैं भी सेवा करने के लिए आया हूं। इसलिए सेवा करने के लिए आया हूं। तो सेवक का स्थान होता है चरण में। कहाँ होता है? सेवक का स्थान चरण में होता है। इसलिए प्रभु पहचान परऊ गए चरना, चरण में जगह दे दीजिए। भगवान राम ने कहा तो चरण में जगह खाली नहीं है। हनुमान जी बोले खाली नहीं है, तो आप ही बताओ खाली करिए जगह। भगवान बोले इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 4:45 बज चुका है। क्यों, कितना बज गया है? हाँ, 4:45 बजने जा रहे हैं। 4:37-38 हो गए हैं। हमारी घड़ी जो है ना, इस घड़ी में जो है, इसमें तो 4:38 हो गए हैं, तो तुम्हारी में 37 हो गए हैं। हाँ,
तो इस तरह से 2-4 मिनट का सबकी घड़ियों में अंतर रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? 2-4-5 मिनट सबकी घड़ियों में अंतर। कुछ लोग तो किए रहते हैं भाई 2-5 मिनट का, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1-2 घंटे का अंतर है तो फिर वो गलत है। क्यों भाई? जैसे मान लो हमारी घड़ी में या तुम्हारी घड़ी में 2 मिनट 4 मिनट 4:45 के लगभग हो रहे हैं, है ना? 4:40 मिनट 38 मिनट 39 मिनट 40 मिनट ऐसे हो रहे हैं। अब कोई कहे बोले हमारी घड़ी में तो अभी 2 ही बज रहे, तो हम कहेंगे दिमाग खराब है, तुम्हारी घड़ी खराब या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों भाई? तुम्हारी या घड़ी खराब या दिमाग खराब? कहे महाराज हमारा दिमाग भी ठीक है और घड़ी भी हमारी ठीक है, तो फिर हमारा दिमाग खराब है, हमारी घड़ी खराब है या इन सबकी घड़ी खराब है क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी घड़ी कहाँ से मिली है? ट्रांजिस्टर से मिली, रेलवे से मिली? तो वो कहता हमारी तो ससुराल से मिली। अरे राम राम, जब ससुराल से मिली है तो तेरी घड़ी का हम क्या देखें समय? क्यों भाई? वो समय ही तेरी घड़ी का अलग है, वो समय तू अपने पास रख। लेकिन भैया सही बात तो ये है कि 4:45 लगभग बजने जा रहे हैं। 4:30 बजे तक का समय था, लेकिन अशोक दास जी ने कहा 10-5 मिनट ज़्यादा, तो 10-5 मिनट ज़्यादा। अरे हम तो कहते जाने कितने मिनट ज़्यादा कर दें, हमारे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना तुम्हें सुनने में तकलीफ ना हमें सुनाने में तकलीफ। अच्छा जितने लोग बैठे हो बोलो, सबका मन कथा सुनने में लगा हुआ है कि नहीं? कोई इधर उधर कोई देख रहा है क्या? सब स्तब्ध भाव से बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये 1000 कम से कम 1000 की संख्या तो होना चाहिए। क्यों? लगभग है। अब बताओ, कल्पना करो आप कि 1000 की संख्या में भी ये इस तरह से बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां धरी हो, ना हिल रही, ना डुल रही, ना बोल रही। आपस में 2 बैठ जाएं एक साथ तो शांति से नहीं बैठ सकते। 2 अगर आमने सामने बैठ जाएं तो शांति से नहीं बैठ सकती। हजारों की संख्या में बोलो शांति से बैठी हैं। इसी को कहते हैं चरित्र का निर्माण। तो कथा में बैठते ही चरित्र का निर्माण हो जाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलो इससे बड़ा प्रमाण और क्या दिया जा सकता है? अब कल की कथा में आपको विशेष रूप से बहुत सारे ऐसे भाव बताए जाएंगे जिन भावों को ग्रहण करके आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे। हमारे ब्रह्मचारी जी भी अपना उद्बोधन देंगे, मैं भी राम कथा कहूँगा, हमारे अशोक दास जी महाराज भी बोलेंगे, और साथ ही साथ में हमारे पंडित जी खेरापति जी का तो संचालन है ही बढ़िया दिव्य और दर्शनीय मूर्ति के रूप में हमारे रामदास जी महाराज बैठे हुए हैं। आओ 2 बार भगवान का नाम ले लो। नाम लेने के बाद कल समय का ध्यान रखना, समय के बारे में हमारे शास्त्री जी आपको बताएंगे, आप सुनना समझना। 2 बार भगवान का नाम लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों से, माताओं बहनों से विनम्र प्रार्थना है, आरती पूरे यज्ञ का पूर्ण फल होती है, तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना है बिना आरती के आप लोग न जाएं। 5 मिनट का समय दान और करें, आरती का सम्मान करें। आप सभी लोग आरती में खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमय आरती का गान करें। ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्रार्धायुष प्राणश मुखदग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्री की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्री की।
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण